ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, प्रमोट और एग्ज़ाम्स को लेकर के प्रमोट हो गए ऐसे सभी छात्र, लेकिन इन छात्रों को देनी होगी परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, फाइनल डिसीजन जो आपको पता होगा कि तीनों कुलपति की जो मीटिंग हुई थी, AKTU और के कुलपति और जो है बरेली यूनिवर्सिटी कुलपति और लखनऊ यूनिवर्सिटी कुलपति, जो तीनों कुलपति थे, उनकी जो मीटिंग का फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट को करना था, वो डिसीजन आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या है पूरा डिसीजन और क्या अपडेट, चलिए हम बताते हैं इस वीडियो में दोस्तों। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। आप लोगों को अब जो है एग्ज़ाम्स नहीं देना होगा। जी हाँ, प्रमोट हो जाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। कैसे प्रमोट होंगे चलिए हम बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन आपको दोस्तों 13 से 14 पॉइंट है, जो सारी वीडियो आपको देखना होगा और सभी उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है आ चुकी है। बताते हैं क्या पूरी अपडेट, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहो। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करें ताकि जैसे कोई न्यू अपडेट आती है अब तक पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, इसमें 13 से 14 पॉइंट दिए गए, तो आपको पूरा वीडियो को ज़रूर देखना होगा, वरना फिर आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए, कोविड-19 महामारी के कारण मैं आपको बता दूँ, ये अभी की लेटेस्ट अपडेट है। और हाँ, अगर आप लोग कोई डाउट होगा तो कमेंट कर लेना दोस्तों। और हाँ, वीडियो पूरा देख रहे हैं तभी आप लोग समझ पाओगे, वरना फिर यार अधूरा आप लोग वीडियो देखते हो, समझ नहीं पाते हो। देखिए, मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश, इसके अलावा राज्य और निजी जितने भी विश्वविद्यालय, सभी की शैक्षिक सत्र 2020-21 की मुख्य परीक्षा सेमेस्टर परीक्षाओं में अध्ययनरत छात्राओं को अगली कक्षा यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किए जाने के लिए दिशा निर्देश का निर्धारण किया जाना कि कैसे कैसे प्रमोट होंगे, क्या क्या गाइडलाइन होगी, किसके बेस पे उनको मार्क्स दिया जाएगा। तो देखिए, चलिए हम बता दें पूरा डिटेल में दोस्तों। पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन का कार्य कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुआ है। जी हाँ, शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार शिक्षण कार्य कराए जाने तथा छात्रों के ज्ञान के मूल्यांकन हेतु जो सेमेस्टर एग्जाम्स होना था, उसकी परीक्षाएं संपन्न नहीं कराई जा सकी हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद है कि उपर्युक्त दृष्टिगत शासन के प्रेषित संस्कृति में उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षण एवं परीक्षा की विभिन्न प्रणालियाँ प्रचलित है। जैसे कि आपको पता होगा कि दोस्तों, कहीं कहीं सेमेस्टर एग्जाम्स होता है और कहीं कहीं जो है ईयरली हो, तो वही कहा गया इसमें कि कतिपय विश्वविद्यालयों में पठन पाठन और परीक्षा पूर्ण रूप से सेमेस्टर पद्धति पर आधारित है, जबकि कतिपय विश्वविद्यालयों में पूर्णांक से वार्षिक, यानी कि दोस्तों किसी कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम्स होता है, किसी कॉलेज में ईयरली एग्जाम्स होता है। ठीक है, वो एक कहा गया। उसके बाद पहला पॉइंट है, इसमें दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसमें 13 से 14 पॉइंट है, सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एग्जाम्स के बारे में बताया गया, प्रमोट के बारे में बताया गया, कौन प्रमोट होंगे, किसका एग्जाम्स होगा, कैसे होगा, कब होगा, और प्रमोट होंगे कैसे होगा, कितना मार्क्स दिया जाएगा, दोबारा एग्जाम्स होगा, सब कुछ इसमें बताया गया। तो इसलिए वीडियो जरूर देखें। दूसरा पॉइंट है, कुछ विश्वविद्यालयों में दोनों ही पद्धतियाँ प्रचलन में, अर्थात कुछ पाठ्यक्रम सेमेस्टर प्रणाली में कुछ पाठ्यक्रम वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित किए जा रहे हैं। राज्य के कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा विषम सेमेस्टर की परीक्षा या तो संपादित हो चुकी है अथवा प्रक्रिया अंतर यानी होने वाली है। वार्षिक पद्धति के अंतर्गत संचालन पाठ्यक्रमों में अधिकतर विश्वविद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन यानी जिसे इंटरनल मार्क्स कहते हैं व्यवस्था नहीं है, एवं उक्त पाठ्यक्रमों में छात्रों के मूल्यांकन का आधार वार्षिक परीक्षा यानी केवल जो है जहाँ ईयरली एग्जाम्स होता है। अतः ऐसे छात्रों को प्रमोट किए जाने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है, यानी जो ईयरली वाले एग्जाम्स होते हैं उनका कोई आधार उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आगे क्या क्या गया, अब लोग मायूस ना होइए, निराश ना होइए, अभी आगे भी सुनिए। तीसरा पॉइंट है, शैक्षिक सत्र 2019-20 में भी कोविड-19 के कारण विश्वविद्यालयों में पठन पाठन एवं परीक्षा से संबंधित कार्य गंभीरता से प्रभावित होने के कारण जो फर्स्ट ईयर के छात्रों को द्वितीय वर्ष में इस आधार पर प्रमोट कर दिया गया था कि सत्र 2020-21 में ऐसे छात्रों की द्वितीय वर्ष की परीक्षा संपन्न होने के पश्चात द्वितीय वर्ष की परीक्षा परिणाम के आधार पर उनका फर्स्ट ईयर का परिणाम घोषित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और उसके अलावा कोविड-19 महामारी के वर्तमान प्रभाव के कारण ऐसे प्रमोट छात्रों की द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं भी संपन्न नहीं हो पाई हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो सेकेंडरी की परीक्षा भी नहीं हो पाया था, प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं संपन्न न होने के उपरांत भी उन्हें तृतीय वर्ष में प्रमोट किए जाने अथवा उनके अंतिम परिणाम घोषित किए जाने की
स्थिति उत्पन्न हो गई है, यानी जो ईयरली स्टूडेंट है, जो वार्षिक परीक्षा होती है, वहाँ भी उनको भी प्रमोट किए जाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक है, और इसी प्रकार सेमेस्टर प्रणाली में भी कतिपय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हो पाई थी। जी हाँ, और उसके अलावा जबकि सेमेस्टर से विषम सेमेस्टर में उन्हें, यानी इवन से 8 सेमेस्टर में उन्हें पूर्व में ही प्रमोट, यानी आपको पता होगा जो प्रीवियस ईयर में आपको पिछले सेमेस्टर में प्रमोट किया जा चुका है। यानी जैसे आप दूसरे सेमेस्टर में तो आपको तीसरे में कर दिएगा, तीसरे में थे, आप चौथे में थे तो यानी इवन से 8 में, चौथे में थे 5वें में, अगर आप 7वें में थे तो आपको 8वें में, इस तरीके से। ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पे कहा गया है कि जो है चौथा पॉइंट, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की विश्वविद्यालय के समकक्ष छात्राओं की वार्षिक एवं सेमेस्टर जो परीक्षा है उसको संपन्न कराए जाने में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधान के दृष्टिगत शिक्षा की गुणात्मकता के सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिगत छात्राओं को प्रमोट किए जाने अथवा उनके वार्षिक परिणामों को घोषित किए जाने के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश का पालन विश्वविद्यालय द्वारा। यानी इसमें कहा गया है दोस्तों कि कोविड-19 महामारी के कारण जो भी शिक्षा की अगर एग्जाम्स होगा वो या प्रमोट किया जाएगा, तो अगर एग्जाम्स होगा तो कब होगा, प्रमोट होंगे तो कैसे होंगे, उसके बारे में इसमें नीचे बताया गया है। तो पांचवा पॉइंट देखिए, जो पहला पॉइंट है, अब उसके बाद जो जितनी सारी गाइडलाइन थी उसका फर्स्ट पॉइंट है पहला सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत संचालन पाठ्यक्रमों के संदर्भ में दिशा निर्देश। पहला है ऐसे विश्वविद्यालय जहां स्नातक यानी कि यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में फर्स्ट ईयर यानी कि प्रथम सेमेस्टर, दोस्तों प्रथम सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा, आप वीडियो स्लो करके देख लेना, मैं बहुत जल्दी में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप स्लो करके देखना, कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, मैं फिर दोबारा बता दूंगा। और मैं इसमें एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, लेकिन आप तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगा क्योंकि हमारा 3 नोटिफिकेशन जाता है और तीनों नोटिफिकेशन आप तक पहुँच गया होगा। आज हमारे 3 वीडियो अपलोड हो चुके, चौथी वीडियो जो अपलोड होगी दोस्तों उसमें मतलब चौथी या 5वीं वीडियो, क्योंकि चौथी जो होगी वो अभी अपलोड होगी लेकिन AKTU से रिगार्डिंग है वो, तो लेकिन जो 5वीं वीडियो अपलोड होगी उसमें सारी जो है मैं सब कुछ बता दूंगा और आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो आप क्या करना, हमारे चैनल पे इन्फोटेक अनिशा सर्च करना, उसके बाद आपको ये वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो आप लोग 8 बजे के 7-8 बजे एक बार चेक कर लेना, या फिर 9 बजे के आसपास मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग जो है एक बार चेक कर लेना 7-8 बजे। ठीक है, तो ये कहा गया है कि ऐसे विश्वविद्यालय जहां यूजी और पीजी के पाठ्यक्रम का फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई, वहां उनके प्रथम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर, नहीं फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स हो उसके अंकों के आधार पर उनको सेकंड सेमेस्टर में जो है परिणाम अंक निर्धारित, यानी उनको जो दोस्तों जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है उसके बेस में उनको सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट करके उनको एग्जाम उनको जो है मार्क्स दे दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है तृतीय यानी कि थर्ड सेमेस्टर के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी है तथा चतुर्थ यानी कि फोर्थ सेमेस्टर और सप्तम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई है, वहाँ तृतीय यानी कि थर्ड या जिसे हम कहते हैं विषम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर उनके चतुर्थ सेमेस्टर की परिणाम अंक निर्धारित होंगे। तीसरा पॉइंट दोस्तों स्नातक यानी कि यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के अंतिम लास्ट सेमेस्टर की परीक्षा निम्नलिखित पाठ्यक्रम के अनुसार यानी फाइनल वाले दोस्तों प्रमोट नहीं होंगे। तो आप लोग या यूजी को या पीजी को तो आप लोग को एग्जाम्स होगा, लेकिन एग्जाम्स में आपको ढील दी जाएगी, आपको एग्जाम सिंपल होगा, सरल होगा, आसान होगा। क्या होगा इसमें बताया गया। पहला कि समस्त परीक्षाएं 13 अगस्त से संपन्न करा ली जाएँ, 13 अगस्त तक, यानी कि दोस्तों अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगे, 13 अगस्त तक फाइनल हो जाएंगी परीक्षाएं। और परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करते हुए एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाए। हाँ दोस्तों, तथा बहुविकल्पी प्रश्नों को OMR आधारित। तो देखो इसका मतलब यह है दोस्तों, जैसे आप एग्जाम्स देते हैं, हमने आप लोगों को अगर विश्वास ना हो तो हमने यार देखो, कुछ लोग बोलते थे कि तुम फेक वीडियो बनाते हो, ऐसा बनाते हो ऐसा, मैं कम से कम 2 से 3 वीडियो में मैं बताया था कि इसी तरीके से एग्जाम्स होगा, जो इसमें बताया गया है ना दोस्तों, मैंने आपको एक नहीं कम से कम 3 से 4 वीडियो में बताया था कि आपका जो एग्जाम्स होगा इसी प्रणाली के माध्यम से होगा। और आज देखिए गवर्नमेंट ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया कि आपका जो एग्जाम्स होगा वो जैसे आपका 6 सब्जेक्ट है, जो लोगों को यार पता होगा उन लोगों को पता होगा कि मैंने बताया, जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि मैंने बताया था कि जैसे आपका 5 या 6 सेमेस्टर या सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट है, तो आपका सारे सब्जेक्ट को मिलाकर एक कॉमन पेपर तैयार किया जाएगा जिसमें सारे सब्जेक्ट के एक ही पेपर होगा और उसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन एक ही पेपर होगा और उसका जो है टाइमिंग दोस्तों निर्धारित किया जाएगा और उसका OMR शीट पे एग्जाम्स होगा, बहुविकल्पी होगा, आपको लिखना नहीं होगा, केवल आपको टिक करना होगा क्या सही क्या गलत है। दूसरा उसमें कहा गया कि प्रायोगिक परीक्षाओं यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स में अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाए तथा मौखिक परीक्षा को आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन संपन्न कराई जा सकती है। और उसमें जो है यानी आपका वाइवा जो होगा वो ऑनलाइन होगा। और तीसरा कि दिनांक 31 अगस्त तक परीक्षाएं के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने बताया है ना, यहाँ से तीसरा पॉइंट पर रिपीट करूँ ताकि आप लोग समझ जाओगे। ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये केवल फाइनल वालों के लिए, यहाँ से यहाँ तक आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये केवल फाइनल वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जो वार्षिक, जिनका जो है ईयरली एग्जाम्स होता है ना, जिनका वार्षिक एग्जाम्स होता है, उनके बारे में इसमें देखिए क्या कहा गया कि वार्षिक परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत
मैं एक बार दोबारा करता हूँ। क्या है, मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि वार्षिक परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में किस प्रकार जो प्रमोट होगा, एग्जाम होगा, क्या होगा। तो पहला फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, वहाँ ऐसे छात्रों को सेकंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष में प्रमोट कर दिया जाएगा तथा उनकी आगामी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर उनके फर्स्ट ईयर का परिणाम तथा अंक निर्धारित होंगे। यानी अब जो उनको प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर में, उसके बाद जब एग्जाम्स होगा नेक्स्ट ईयर का, तो उसी के बेस पे अब उनको जो है जो प्रमोट हुए उसी को उसको मार्क्स मिलेगा उसी के आधार पर। दूसरा पॉइंट है द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए नंबर 1, ऐसे विश्वविद्यालय जहां 2020 में फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं हुई थी, वहां फर्स्ट ईयर के अंकों के आधार पर जहां एग्जाम्स हुआ वहां द्वितीय वर्ष के परिणाम तथा अंक निर्धारित किए जाएंगे और तृतीय वर्ष में यानी दोस्तों सेकंड ईयर का आपका एग्जाम नहीं होगा। आपने जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम्स दिया था वो फर्स्ट ईयर का एग्जाम्स के बेस के हिसाब से आपको सेकंड ईयर में भी एग्जाम वही मार्क्स दे दिए जाएंगे, उसी के हिसाब से आपको थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। ऐसे विश्वविद्यालय दूसरा पॉइंट, जहां 2020 में प्रथम वर्ग की परीक्षाएं नहीं हुई थी, उनके लिए द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी और परीक्षा परिणाम के अनुसार तृतीय वर्ष में प्रमोशन कर दिया जाएगा। यानी उनकी परीक्षाएं होंगी लेकिन अभी नहीं होंगी, ठीक है, कब होगी वो बता दिया जाएगा। हो सकता है आप लोगों को जो है सूचित कर दिया जाए तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन जो परीक्षा होंगी उसी के बेस पे आपको जो है इसमें भी वही मार्क्स दे दिए जाएंगे। जो आपको प्रमोट होंगे उस साल भी यही इस साल भी उसी एग्जाम्स के बेस पे आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों थर्ड पॉइंट कि तृतीय यानी कि लास्ट ईयर के जो तृतीय या फोर्थ जो मार्क्स लास्ट ईयर की परीक्षाओं को निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। नंबर 1, समस्त परीक्षाएं 13 अगस्त 2021 तक संपन्न करा ली जाए। परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण इस प्रकार किया जाए कि एक विषय के सभी प्रश्न पत्र को सम्मिलित करते हुए एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाए और तथा बहुविकल्पी यानी कि MCQ बेस पे हो, OMR शीट पे हो। और दूसरा जो मैं बता ही चुका हूँ कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो आपको निर्धारित लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, मौखिक परीक्षा ऑनलाइन होगी। और तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, देखिए 3 या 31 अगस्त तक आपका जो है रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। फाइनल वाले 31 अगस्त तक रिजल्ट भी आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद है चौथा पॉइंट, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के छात्रों को उत्तरार्ध में प्रमोट कर दिया जाएगा। जब वर्ष 2022 में उत्तरार्ध की परीक्षाएं होंगी, उत्तरार्ध वर्ष के अंकों के आधार पर उन्हें पूर्वार्ध यानी कि जो इस बार प्रमोट होंगे उसको पिछले ईयर के हिसाब से उनको जो है अंक प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद है पांचवा प्रश्न, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की परीक्षाएं कराई जाएंगी जिन्हें निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार प्रमोट किया जाएगा। नंबर 1, समस्त परीक्षाएं दोस्तों 13 अगस्त तक करा ली जाएँ और परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण जो है प्रश्न पत्रों को सभी प्रश्न पत्र MCQ बेस पे हो और जितने सारे सब्जेक्ट हैं केवल सारे सब्जेक्ट को मिलाकर एक कॉमन सब्जेक्ट बनाया जाएगा जो आपको एग्जाम्स देना होगा। दूसरा पॉइंट है जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा वो आपका जो है निर्धारित लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और जो आपका वाइवा होता है ऑनलाइन होगा। 31 अगस्त तक आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो देखिए एक जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें सारा सारांश वगैरह दिया गया है। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि उपर्युक्त विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को संपन्न कराने जाने हेतु अथवा छात्रों को अग्रत कक्षाओं में प्रमोट किए जाने के संबंध में निर्धारित कैलेंडर के अनुसार कार्रवाई विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों परिस्थितियों की छात्रों की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य पर विश्वविद्यालय में नियम परिणामावली की दृष्टिगत कार्य परिषद सक्षम अधिकारी का स्तर समक्ष। तो दोस्तों इसमें यही कहा गया है कि जो है जो दिशा निर्देश दिया गया उसका पालन किया जाए। जो भी एग्जाम्स वगैरह होगा तो आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, ठीक है। यानी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं इसका PDF भी दे दूंगा, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ले लेना। बाकी अगर आपको कोई डाउट होगी तो आप कमेंट करना, मैं इस पर डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैंने सब कुछ बता दूंगा कि कैसे प्रमोट होंगे, कैसे एग्जाम्स होगा, और अगर आपको सारा मैं डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा वीडियो देख लेना, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग विजिट करके हमारे चैनल को सर्च करके देख लेना, इन्फोटेक एंड रिसर्च। भाई कोई डाउट कमेंट करें। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ऑथेंटिकेशन अपडेट पाने सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करें। दोस्तों अगर मैंने आपको खुशखबरी दी कम से कम यार मेरे 5 दोस्तों को शेयर करो, कम से कम 5 दोस्तों को अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करो, ठीक है। अगर मैं आपको इस तरह का अपडेट देता हूं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी मेरी हेल्प जरूर करें। आज के बस थैंक यू सो मच।